दोस्तों देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार में, उस एसआईआर की प्रक्रिया में विपक्षी पार्टियों ने और याचिकाकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एक एसआईआर के खिलाफ में एक याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये रिलीफ मांगा था जो 11 दस्तावेज बिहार में मांगे गए हैं वहाँ के नागरिकों के लिए, नागरिकों से जो ये प्रमाणित करेंगे कि वो वहाँ के वोटर हैं कि नहीं हैं। उस 11 दस्तावेजों में इलेक्शन कमीशन का कार्ड, आधार कार्ड ये नहीं था और पैन कार्ड नहीं था। पर अभी पिछले पिछले हफ्ते जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला आधार कार्ड को लागू करिए और आधार कार्ड को इसको दस्तावेजों में, मूल दस्तावेजों में शामिल करिए। अब शामिल करने के एक आदेश होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको शामिल तो किया, पर इलेक्शन कमीशन ने ये एक सर्कुलेशन निकाला कि आधार कार्ड के साथ में एक और दस्तावेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आधार कार्ड अकेले से ये काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद फिर याचिकाकर्ताओं ने एक अपील करी उसी रिवीजन में और सुप्रीम कोर्ट में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इलेक्शन कमीशन से आधार कार्ड सफिशेंट है, एक जो 11 दस्तावेजों में से जो एक दस्तावेज है वो मान्य होगा और उसको इलेक्शन कमीशन को मान्य करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, जिस तरीके से ये एसआईआर बिहार में स्टार्ट हुआ, 2 महीने में ये प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक मुहिम चलाई, और जिस तरीके से बीएलओ और जो प्रशासनिक गलतियां होती हैं, किसी के नाम काटे जा रहे हैं, किसी के नाम जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म 7, फॉर्म 5, फॉर्म 7, फॉर्म 6 को भरा जा रहा है, किस तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है, बहुत सारी इरेगुलेटरीज और बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ रही हैं, क्योंकि 7-7.5 करोड़ की जनसंख्या है और तकरीबन 2 करोड़ लोग वहाँ पलायन करके दूसरे राज्यों में लेबर एज ए वेजेस पे जाते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बिहार एक गरीब देश है, गरीब राज्य है, गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे, तो लोग वहाँ से निकल के दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। जो लोग वहाँ से निकल के दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, वो क्या वापस आए, वो क्या एसआईआर में शामिल हुए, वो क्या दस्तावेज फिर से उनने पुनर्निरीक्षण करवाया, क्या उनके नाम काट दिए गए हैं या नहीं काट दिए गए हैं, ये तो बहुत संशय है। 65 लाख जो नाम डिलीट किए हैं अभी इलेक्शन कमीशन ने बिहार में, वो किस आधार पे किए हैं ये बताया नहीं गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जो 65 लाख वोट काटे हैं उनकी सूची अपलोड की जाए। अब वो सूची अपलोड कर दी गई इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद भी अभी कुछ चंद दिन बचे हुए हैं जिसमें ये रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इलेक्शन कमीशन में बिहार में चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 2.5 महीने बाद इलेक्शन है बिहार के अंदर। और किस तरीके से हम समझेंगे इसकी क्रोनोलॉजी को, तो ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी ने और विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से सवाल उठाए, जिस तरीके महाराष्ट्र में लोकसभा में कुछ और जितने वोटर थे, विधानसभा में वोटर एकदम से 44 लाख वोटर बढ़ जाते हैं 3 महीने में, किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से उनको जांच के दायरे में लिया गया, नहीं लिया गया, कितने नाम बढ़ गए, और उस हिसाब से 3 महीने में ही 44 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। बिहार में जो लोकसभा माफ़ कीजिएगा, जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए और उस लोकसभा चुनाव के बाद 3-4 महीने बाद वहाँ के महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो उसमें 44 लाख वोटर टोटल प्रदेश में बढ़े। तो इससे इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? एक चीज़, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा शेयर नहीं किया है विपक्षी पार्टियों को, जिसमें ये संशय बना हुआ है लोगों को और आम नागरिक को संशय बना हुआ है कि किस तरीके से उनके जो वोट का अधिकार है, जो उनका लीगल राइट है, उनसे छीना तो नहीं जा रहा, किसी ने उनके बिहाफ में वोट तो नहीं डाल दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको ये बताना पड़ेगा, उसको ये बताना चाहिए कि हम किस तरीके से निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होना था, वो उस प्रक्रिया में चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के और माननीय प्रधानमंत्री थे पहले, पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर करके एक लीगल कैबिनेट मंत्री को, जो विधि मंत्री को शामिल किया गया, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि इनके अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि सरकार 2-1 से पास करा के, इसको 2-1 बहुमत से पास करा के इसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया।
बहरहाल ये तो एक जांच का विषय है, लोगों को संशय होती है, हम आम नागरिक हैं, हम संशय करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर चल रही है बिहार में, उस एसआईआर का क्या रिज़ल्ट आता है, वो एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, विपक्षी पार्टियाँ उसको लेके सड़कों पे आ गई हैं। और भी मुद्दे ऐसे जो आम लोगों के हैं उसको भी उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और जिस तरीके से ये एसआईआर चल रही है, इस एसआईआर की प्रक्रिया मुझे लगता नहीं कि पूरी हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है क्या सही है क्या गलत है, और इतने कम टाइम में इतना बड़ा इंटेंसिव एक आपने रिवीजन कर ली, 7 करोड़ लोगों को एग्जामिन कर लिया, कितने लोगों को बाहर कर दिया, कुछ जेन्युइन लोग बाहर हुए, क्या कुछ गलत लोग अंदर आ गए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में वोट देंगे, और उनका लीगल राइट है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे चोट कर रही है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम कर रही है, वो गलत है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी सरकार ही सशस्त्र सरकार चलती है, वो जनता के लिए चलती है। और देखिए ये किसी बपोती नहीं है, सरकार पर रहना है किसी की बपोती नहीं, जनता जिसको चाहिए उसको बिठाएगी। और सरकार से जनता के लिए है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। बात समझनी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि जनता ही इस देश की सुप्रीम है, सुप्रीम जनता ही है। और जनता के विकास के लिए, जनता के अच्छे के लिए सरकार आती है, कोई भी सरकार चुनी जाती है, और उसको ये काम करना चाहिए। सत्ता का प्रबोलन करके उसको अपनी चीज़ों को अपने पास रखना और सत्ता का दुरुपयोग करना, ये गलत है। और आज एसआईआर के मामले में आगे अब सुनवाई क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना है, क्योंकि आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट माना गया, क्योंकि आधार कार्ड से ही पूरे बैंक अकाउंट खुलते हैं, केवाईसी होता है, जितनी भी बैंकिंग प्रक्रिया, फाइनेंशियल प्रक्रिया होती है हर इंसान के जीवन में, वो आधार कार्ड से होती है। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को नहीं शामिल किया था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, इसको एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट माना है, एक आधार डॉक्यूमेंट माना है, तो काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा होगा जो आधार है और आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं इतने सालों में, 10 सालों में। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम जजमेंट है, और हम इनका सम्मान करते हैं, हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। और देखिए देश चलेगा नियम से, संविधान से, लॉ से, देश अपनी मनमर्जी से नहीं चलता। यही एक सबकी बात है, क्योंकि हमारा देश विविध प्रजातियों का, जातियों का, रिलीजन का एक देश है, जहाँ हर इंसान को उसकी स्वतंत्रता है जीने की। तो इस चीज़ को माने रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। और आगे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट अपेक्स बॉडी है देश की, उसका सम्मान करेंगे, उनके फैसलों का सम्मान करेंगे, और नियम के, पूरे देश नियम से चलेगा, संविधान चलेगा, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ये आप सबको भी प्रतिज्ञा लेना चाहिए। मेरे वीडियो को देखिए, समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।